मैं तो एकदम स्तब्ध हूँ, स्पीचलेस हूँ। ऐसा हादसा तो शायद सालों के बाद, या दुनिया के सबसे बड़े हादसों में से एक हादसा, वो भी ऐसा दुर्भाग्य कि हमारे ही देश में होना था और हमारे देश, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग उसमें मारे गए हैं। अब चूंकि ये इंक्वायरी का विषय है, कैसे वह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं या तरह तरह की उम्मीदें उनको भिन्न भिन्न एजेंसी से हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और एक ही भी ताज्जुब होता है कि सो इंजन जो है, इतना मजबूत प्लेन, इतना ज़बरदस्त प्लेन, और दुनिया के चंद सबसे मजबूत, सबसे अच्छे विशाल प्लेन्स में से एक हमारा ड्रीम लाइनर, और उसका इस तरह से चला जाना, इस तरह से हादसे का शिकार होना, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर, और वो भी लोग कहते हैं कि दोनों इंजन एक साथ करीब करीब फेल हुए, जो सब नामुमकिन सा लगता है। एक इंजन फेल होने पे तो बड़ी मुश्किल से एक इंजन फेल होता है और दूसरे इंजन को संभालने का पूरा मौका रहता है। सिस्टम ऐसा बना हुआ है। और हमारे सारे जानकार मित्र कह रहे हैं, मैं अपने छोटे भाई समान दोस्त राजीव प्रताप रूडी जी को सुन रहा था, जो बहुत अच्छे पायलट भी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो बता रहे थे कि ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में से एक केस हुआ है ये अपना बोइंग का, इस तरह से ड्रीम लाइनर का इस हादसे का शिकार होना। और हमारे समाज के लोग थे बैठे हुए थे, हमारे परिवार के लोग बैठे हुए थे। एक क्षण में क्या हो गया, कैसे, ये सब सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मुझको। अब लोग कह रहे हैं, मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ। जो घायल हैं उनके लिए यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो, स्पीडी रिकवरी हो, और इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कहीं किसी किस्म की कोई, कहने में ही अजीब सा लगता है, डर लगता है कि कहीं ये इंजन फेलियर का मामला है कि कोई किसी किस्म की नाकामी का मामला है। अब साजिश तो कहते हुए बहुत डर लगता है मुझको, लेकिन आशंकाएं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब वही मैं चाहूँगा कि इसका जल्द समाधान हो, क्योंकि पूरे विश्व को हिला दिया है ये मामला। सिर्फ पुतिन साहब के और ट्रंप साहब के शोक संदेश का ही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के लोग इतने शोक में हैं, इतनी घबराहट में हैं, इतनी चिंता में हैं कि अब इतना बढ़िया टेक्निकली एडवांस्ड ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा हो जाए। अब क्या हुआ है, मेंटेनेंस फेलियर है, पायलट्स के ऊपर मैं इस वक्त बगैर इंक्वायरी के कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि पायलट जो थे हमारे 8-10 हज़ार घंटे का उनको एक्सपीरियंस था, उससे ज़्यादा का को पायलट भी थे, उनके पास भी 1100 घंटों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। और ऐसे भी बड़ा आसान है कहना पायलट्स के ऊपर दोष लगा देना, क्यों भाई, पायलट्स तो कभी, जो आदमी चला गया वो तो कभी कुछ कह नहीं पाता, वो उसका जवाब दे नहीं पाता है। तो अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसी ने ऐसा लगाया, लेकिन कुछ बातें होती हैं कि किसका है, क्यों। अभी इसके जैसे मैंने कहा, मेंटेनेंस फेलियर का मामला है कि इंजन फेलियर का मामला है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों हुआ, कैसे हुआ, चंद सेकंड्स के अंदर हुआ, चंद मिनट के अंदर हुआ, ये कैसे हुआ। ये सब बहुत सारी बातें हैं, तो मैं चाहूँगा उन बातों का जल्द से जल्द समाधान सामने आए। और इस बीच में मैं अपनी प्रार्थना अर्पित करता हूँ शोक संतप्त परिवार के लिए, और तमाम हमारे जो समाज के परिवार के लोग हैं, घायल लोग हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी की भी कामना करता हूँ।